स्वागत है आप सभी का आज की महत्वपूर्ण क्लास में। हिंदी गद्य साहित्य हमारा चल रहा है। आज की क्लास आपकी उपन्यास विधा से संबंधित क्लास रहने वाली है। ये हमारी उपन्यास की तीसरी क्लास है, जिसके माध्यम से हम सभी लोग महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को पढ़ेंगे। पहला प्रश्न, मिलजुल मन किसका उपन्यास है? देखिए, मिलजुल मन जो उपन्यास है ये मृदुला गर्ग का है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगर पूछा जाए मृदुला गर्ग को इनकी किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो इनका जो उपन्यास है मिलजुल मन, इसके लिए 2013 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसी तरह से चित्रा मुग्दल की बात करें तो इनकी रचना है एक ज़मीन अपनी 1990 की। एक ज़मीन उपन्यास है, ये 1990 की है, महत्वपूर्ण रचना है। इसी तरह से आवा है इनकी एक रचना, इसका 1999 रचना वर्ष है। देखिए, मृदुला गर्ग की बात करें तो इनकी एक और रचना है चित कोबरा, जिसका नाम है चित कोबरा, महत्वपूर्ण है। आगे देखिए ममता कालिया, तो ममता कालिया की रचना है लड़कियां, एक रचना है लड़कियां। ये सारे उपन्यास हैं जो कि 1987 का है। इसी तरह से एक पत्नी के नोट्स 1997 की है ये रचना, नोट कर सकते हैं आप सभी लोग। दौड़ है एक रचना इनकी, दौड़, ये 2002 की है, 2002। देखिए मंजुल भगत की अगर बात करें तो लेडी क्लब इनकी एक रचना है अनारो और खातुल, ये 1983 की है। तिरछी बौछार 1984 की है। गंजी 1995 की रचना है। तो ये इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, नोट कर सकते हैं आप लोग। अगला प्रश्न हमारा है, इन उपन्यासकारों की प्रवृत्तियों में कौन सा विकल्प सही नहीं है? बताना है आपको कौन सा विकल्प सही नहीं है। देखिए, श्रीलाल शुक्ल व्यंग्यात्मकता और वृंदावन लाल वर्मा ऐतिहासिकता, फणीश्वरनाथ रेणु आंचलिक, ये जो उनके उपन्यास हैं उनकी प्रवृत्तियाँ दी गई हैं। अगर जैनेन्द्र की बात करें यथार्थवादिता, देखिए जैनेन्द्र के जो उपन्यास हैं वो यथार्थवाद नहीं है, वो मनोविश्लेषणवादी हैं। कैसे हैं? मनोविश्लेषणवादी। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए जैनेन्द्र के जो उपन्यास हैं उसमें सुनीता है, त्यागपत्र है, कल्याणी है, सुखदा है और व्यतीत है। इस तरह के इनके उपन्यास देखने को मिलते हैं जो कि मनोविश्लेषणवादी माने गए हैं। अगला प्रश्न हमारा है, इनमें से कौन सा उपन्यास भारत पाक विभाजन की त्रासदी से संबंध है? तो यहाँ पे मृगनयनी, तमस, अपने अपने अजनबी, मुर्दों का टीला। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी की तरफ जाएगा, तमस। तमस का जो रचना वर्ष है वो 1994 इसका प्रकाशन वर्ष कह सकते हैं। बात करें दोस्तों, ये किसका है? भीष्म साहनी का है, भीष्म साहनी का है ये। और 1975 में इसके लिए, कब? 1975 में, एक वर्ष बाद इनको जो है इस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। देखिए मृगनयनी की बात करें तो ये वृंदावन लाल वर्मा का है। किसका है? वृंदावन लाल वर्मा। अपने अपने अजनबी, ये अज्ञेय की रचना है, अज्ञेय। इसी तरह से अज्ञेय की और रचनाओं की बात करें तो शेखर एक जीवनी है, इसका जो प्रकाशन वर्ष 1941 है। नदी के द्वीप है इनका काफ़ी प्रसिद्ध, नदी के द्वीप, इसका जो प्रकाशन वर्ष 1951 है। ये सारे महत्वपूर्ण हैं। मुर्दों का टीला जो ये रचना है रांगे राघव की है। किसकी है? रांगे राघव की रचना है। अगला प्रश्न देखिएगा, आधा गांव उपन्यास के लेखक, आधा गांव जो उपन्यास है इसके लेखक राही मासूम रजा को माना गया है, राही मासूम रजा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? जयशंकर प्रसाद कंकाल, अज्ञेय, नदी के द्वीप, मैंने अभी बताया था पिछले प्रश्न में, मुंशी प्रेमचंद, गबन, कमलेश्वर, वेदिन। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। वेदिन की अगर बात करें तो ये निर्मल वर्मा का है। किसका है? निर्मल वर्मा, न कि कमलेश्वर का है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। और मुंशी प्रेमचंद के जो ये गबन है ये काफ़ी प्रसिद्ध है। जयशंकर प्रसाद का तितली है। इसके अलावा कंकाल है 1929 का। तितली जो है ये भी 1934 का है। इरावती है, ये अपूर्ण रचना इनकी मानी जाती है। इरावती, पूछा जाए इनकी अपूर्ण रचना कौन है तो इरावती है। ये सारी जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। माता का आंचल नामक पाठ किस उपन्यास का अंश है? देखिए, माता का आंचल नामक पाठ किस उपन्यास का अंश है? तो यहाँ पे सही उत्तर आपका बताना है। देखिए, देहाती दुनिया, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। ये किसका है? शिवपूजन सहाय का है, शिवपूजन सहाय। ये इनका उपन्यास है देहाती दुनिया, जिसका अंश है माता का आंचल। इनकी और रचनाओं की बात करें तो विभूति एक 1935 की रचना है। वे दिन वे लोग
ये 1965 की है। बिंब प्रतिबिंब 1967 की है। मेरा जीवन 1985। स्मृति शेष जो रचना है वो 1994 की है। अगला प्रश्न, अंधेरे बंद कमरे उपन्यास के रचनाकार। देखिए, अंधेरे बंद कमरे उपन्यास के रचनाकार मोहन राकेश माने गए हैं। मोहन राकेश, इसका जो रचना वर्ष है वो 1961 ईस्वी इसका रचना वर्ष है। और इनकी जो रचनाएं हैं, न आने वाला कल, न आने वाला कल, इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1968 ईस्वी है। इसी तरह से अंतराल है इनका एक, अंतराल, ये 1972 ईस्वी का है। ये सारे इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में उपन्यास उपन्यासकार सुमेलित नहीं है? देखिए, अंधेरे बंद कमरे मोहन राकेश का है ये। आधा गांव राही मासूम रजा, सही है दोनों। उखड़े हुए लोग कमलेश्वर, ये कमलेश्वर का नहीं, राजेंद्र का है, राजेंद्र यादव का है। इसका जो रचना वर्ष है 1956 है। उखड़े हुए लोग, प्रति परिकथा, ये फणीश्वरनाथ रेणु का है। तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। ये उपन्यास और उपन्यासकार सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न हमारा है, थर्ड जेंडर किन्नर केंद्रित रचना नहीं है इसमें से। तो यहाँ पे नाला सोपारा, यमदीप, रेत की मछली, गुलाम मंडी, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर आपका हो जाएगा। ये किसकी है? तो चित्रा मुगदल की रचना है। चित्रा मुगदल की है। एक जमीन अपनी, इनकी एक रचना है 1990 की। आवा है 1999 की रचना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित के आधार पर सही उत्तर वाला विकल्प चुनिए। देखिए, सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? रंगभूमि, निर्मला, प्रेमाश्रम, गोदान। 4 विकल्प दिए गए हैं। पूछा गया है प्रेमचंद के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही क्रम। देखिए, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? देखिए, यहाँ पे प्रेमाश्रम की बात करें तो ये 1922 का है। इसी तरह से रंगभूमि की बात करें तो रंगभूमि 1925 का है। इसी तरह से निर्मला जो है ये 1927 का है। देखिए, गोदान जो रचना है इनकी ये 1935 की है। तो सबसे पहले 1922 यानी कि सा, फिर उसके बाद में 25 आएगी रंगभूमि आ, फिर आपका जो है निर्मला 1927 बा, फिर लास्ट में जो है 1935 की अंतिम रचना इनकी। अंतिम नहीं कह सकते हैं, लेकिन जितने विकल्प दिए गए हैं इसमें लास्ट की रचना है। तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? कथन बताना है कौन सा सही नहीं है। पहला, गिरमिटिया में गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में चलाया गया 17 सत्याग्रह आंदोलन का चित्रण है। खंजन नयन अमृतलाल नागर में सूरदास जी का जीवन व्रत चित्रित है। इसी तरह से अपने अपने अजनबी की मुख्य समस्या स्वतंत्रता के वर्ण की है। अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर में स्त्रियों का महिमा मंडन किया गया है। ये ऑप्शन गलत है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए, अर्धनारीश्वर जो रचना है वो 1992 की है। ये नारी जीवन पर केंद्रित है, लेकिन स्त्रियों का महिमा मंडन नहीं किया गया है। कहा जाए तो नारी जीवन में उत्पन्न जो विडंबनाएं हैं और समस्याओं का चित्रण किया गया है, ना कि नारी की महिमा मंडन किया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए, पहला गिरमिटिया जो ये रचना है ये 1999 की है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है इनका रचना वर्ष। और किसकी है? तो ये गिरिराज किशोर की है। गिरिराज किशोर की रचना है। इसी तरह से खंजन नयन की बात करें तो अमृतलाल नागर की है ये रचना। और अपने अपने अजनबी, ये जो रचना है ये अज्ञेय की है। किसकी है? अज्ञेय की रचना है। इसका प्रकाशन वर्ष 1961 है। आगे बात करेंगे कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, कौन सा कथन सही नहीं है, प्रश्न नंबर 13 सही उत्तर आपको बताना है। बाण भट्ट की आत्मकथा पूर्णतः कल्पनाश्रित उपन्यास है। चारूचंद्र लेख में गढ़वाल नरेश जयचंद की पराजय के बाद का समय चित्रित है। पुनर्नवा में समुद्रगुप्त के समय को उपन्यास का विषय बनाया गया है। अनामदास का पोता उपनिषद काल का काल्पनिक वर्णन करता है। तो इसमें बी, सी, डी आपके ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। देखिए, बाण भट्ट की आत्मकथा ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। कहा जाए ये काल्पनिक नहीं है, ये ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक, तो ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। ऐतिहासिक है, जिसमें हर्षवर्धनकालीन ऐतिहासिक तत्वों का चित्रण देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निम्नलिखित कृतियों में कौन सी कृति उपन्यास विधा से संबंधित नहीं है? चारूचंद्र लेख, बाण भट्ट की आत्मकथा, अनामदास का पोथा या फिर कुटज। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर आपका हो जाएगा। कुटज एक निबंध है। कैसा निबंध है? ललित निबंध है। ये उपन्यास नहीं है, उपन्यास विधा से संबंधित है नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर आपका होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, चारूचंद्र लेख की बात करें तो ये ऐतिहासिक उपन्यास है 1963 ईस्वी का। इसी तरह से बाण भट्ट की आत्मकथा 1946 का, ये भी ऐतिहासिक है। और अनामदास का पोथा 1976 का है। 1976 का है। ये उपनिषदों पर आधारित है।
अगला प्रश्न देखिए, बाणभट्ट की आत्मकथा सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी। तो किस पत्रिका में प्रकाशित हुई सर्वप्रथम? देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा, विशाल भारत। विशाल भारत पत्रिका में प्रकाशन हुआ। ये जो पत्रिका है दोस्तों विशाल भारत, ये 1928 में निकली थी और कलकत्ता से प्रकाशित हुई। कहाँ से? कलकत्ता से निकलती थी। ठीक है, ये जो पत्रिका है कलकत्ता से निकलती थी। और बाणभट्ट की आत्मकथा, ये जो रचना है सर्वप्रथम इसी पत्रिका से प्रकाशित हुई थी। और इस पत्रिका का जो संपादक हैं वो बनारसी दास चतुर्वेदी हैं। इन्होंने इस पत्रिका को विशाल भारत को निकाला था। कौन है? बनारसी दास चतुर्वेदी। महत्वपूर्ण है। हंस पत्रिका की यहीं पे बात कर लेते हैं। तो हंस पत्रिका 1930 में निकली थी। 1930 में कहाँ से? बनारस से। बनारस से। इसको किसने निकाला था? प्रेमचंद, शिवदान सिंह और अमृत राय ने। हिंदी नवजीवन की बात करें तो 1921 में ये पत्रिका निकली थी अहमदाबाद से। अहमदाबाद। किसने निकाला? तो गांधी जी ने। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी उपन्यास किसी महिला उपन्यासकार द्वारा लिखे गए हैं? यहाँ पे सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? देखिए 55 खंभे लाल दीवारें, रोकोगी नहीं राधिका, ये ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ये उषा प्रियंवदा की हैं। ये दोनों रचनाएं जो है महिला उपन्यासकार द्वारा रचित हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने एक भी ऐतिहासिक उपन्यास नहीं लिखा? कौन सा ऐसा लेखक है जिन्होंने एक भी ऐतिहासिक उपन्यास नहीं लिखे हैं? तो यहाँ पे नागार्जुन की तरफ सही उत्तर आपका जाएगा, याद कर लीजिएगा। इन्होंने आंचलिक, यथार्थवादी और सामाजिक उपन्यास लिखे हैं, लेकिन ऐतिहासिक उपन्यास नहीं लिखे हैं। इनके उपन्यास की बात करें तो बचलनामा है इनका उपन्यास, बचलनामा। इसी तरह से रघुनाथ की चाची, बाबा बटेश्वर नाथ, ये सारे इनके उपन्यास माने गए हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, इनमें से किस उपन्यास युग्म की कथा स्त्री केंद्रित नहीं है? स्त्री केंद्रित नहीं है किसकी? सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? रेत, छिन्नमस्ता, चाक, एक जमीन अपनी, काली आंधी, अलमा, कबूतरी, समय सरगम, रात का रिपोर्टर। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। इसकी जो कथा है वो स्त्री केंद्रित कथा नहीं है दोनों की। समय सरगम की बात करें तो कृष्णा सोबती की रचना है, कृष्णा सोबती। रात का रिपोर्टर देखिए निर्मल वर्मा की रचना है, निर्मल वर्मा की रचना है। ये दोनों महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न हमारा है, इनमें मृदुला गर्ग का उपन्यास नहीं है। मृदुला गर्ग का उपन्यास नहीं है, सही उत्तर आपको बताना है। देखिए जिंदगी नामा, उसके हिस्से की धूप, चित्त कोबरा, मैं और मैं। तो जिंदगी नामा ये कृष्णा सोबती का है। किसका है? कृष्णा सोबती का है, ना कि मृदुला गर्ग का है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, मुक्ति पर्व के उपन्यासकार हैं। देखिए मुक्ति पर्व के उपन्यासकार मोहनदास जी माने गए हैं, मोहनदास नैमिषारण्य। ये 2002 का है। कब का है? 2002 का है मुक्ति पर्व। और 1947 में अंग्रेजी शासन से मुक्ति मिली थी, जिसे मुक्ति पर्व के रूप में इसमें दर्शाया गया है। लेकिन इस उपन्यास में मोहनदास ने कहा था कि दलित वर्ग जो है उसके लिए ये वास्तव में अधूरी आज़ादी थी। उन्हें सामाजिक असमानता, आर्थिक शोषण और सामंती अत्याचारों से मुक्ति नहीं मिली थी। बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यासकारी माना गया। 2002 का है। देखिए मानस का हंस उपन्यास अमृतलाल नागर के अनुसार रामनवमी के दिन कहाँ पूरा हुआ? तो यहाँ पे सही उत्तर आपका लखनऊ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी लखनऊ। इसका प्रकाशन 1972 में इसका प्रकाशन हुआ था। अगला प्रश्न हमारा है, चंद्रप्रभा किस उपन्यास की रचना है? उपन्यासकार की रचना है। चंद्रप्रभा भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, कौन सा उपन्यास अज्ञेय का नहीं है? कौन सा उपन्यास इसमें अज्ञेय का नहीं है? शेखर एक जीवनी, अजय की डायरी, अपने अपने अजनबी, नदी के द्वीप। सही उत्तर आपको बताना है। तो यहाँ पे अजय की डायरी, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अजय की डायरी जो रचना है ये देवराज की है। किसकी है? देवराज की है, ना कि अज्ञेय की रचना है, देवराज की है। अगला देखिएगा, अध्यय सिंह उपाध्याय कृत ठेठ हिंदी का ठाठ क्या है? ये उपन्यास है, काव्य संग्रह, निबंध या फिर कहानी? तो यहाँ पे सही उत्तर आपका उपन्यास है ये। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर आपका हो जाएगा। उपन्यास है, 1926 का है। कब का है? प्रकाशन वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और देखिए उपन्यास है ये अयोध्या सिंह उपाध्याय का। और अयोध्या सिंह उपाध्याय की एक रचना है प्रिय प्रवास। इसके बारे में जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, देखिए ये खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य, खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य माना गया है, महाकाव्य। अगला प्रश्न है, तेरी मेरी उसकी बात उपन्यास के रचनाकार कौन है? तेरी मेरी उसकी बात उपन्यास के रचनाकार यशपाल हैं। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर आपका हो जाएगा। इसके रचनाकार कौन है? यशपाल। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, देहाती दुनिया किसका उपन्यास है?
देहाती दुनिया शिव पूजन सहाय का उपन्यास है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। इसका प्रकाशन वर्ष 1926 है। और इनके अन्य उपन्यासों की बात करें, इसमें तूती मैन है। कौन सा है? तूती मैन है। और विभूति है। विभूति विभूति ये 1935 का है। इसी तरह से वे दिन वे लोग, वे दिन वे लोग, ये भी इनका उपन्यास है। स्मृति शेष है इनका उपन्यास। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास की यहीं पे समाप्ति करते हैं। हमने कुल 26 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है। आगे फिर से क्लास आपको मिलेगी जिसमें उपन्यास विधा से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नई क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।